हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दैट फैट गर्ल प्रिटी हॉट एंड टेम्पटिंग। कैसे हैं आप लोग? आई एम श्योर आप सब बहुत मज़े में होंगे और बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एक नई सीरीज़ जिसका कि नाम है सिंगापुर सीरीज़। सो लेट भी हम लोगों ने सिंगापुर ट्रैवल किया था, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि अगर आप फर्स्ट टाइम ट्रैवलर हैं तो आपको कैसे चीज़ें स्टार्ट करनी है, और अगर आप कर रहे हैं प्लान अपने सिंगापुर जाने का तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको लगेंगी। तो सबसे पहला प्रोसेस जो कि आता है वो होता है वीज़ा का। जी हाँ, वीज़ा किसी भी कंट्री में एंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बहुत सारी कंट्रीज अभी खैर वीज़ा फ्री भी हो चुकी हैं इंडियंस के लिए, बट आपको सिंगापुर के लिए वीज़ा लगता है। तो चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि वीज़ा कैसे अप्लाई करना है, क्या क्या प्रोसेस होगा वीज़ा का, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं वीज़ा के लिए, कितना टाइम लगता है और यही सारी चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि अगर आप किसी भी कंट्री का वीज़ा अप्लाई कर रहे हो तो उससे पहले आप अपने होटल्स और अपने एयर टिकट की बुकिंग ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आपको वीज़ा जब आप वीज़ा ऑफिसर के पास जाओगे तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछता है कि क्या आपने अपना टिकट और अपना होटल बुक कर लिया है। और टिकट भी आपके पास आपको जो है कि आपका जाने का और आपके वापस आने का आपके पास कंफर्म टिकट होना चाहिए, प्लस आपके पास आपके होटल के कंफर्मेशन वाउचर भी होना चाहिए कि आप उस ड्यूरेशन में, सपोज आप कल जा रहे हो तो आप कल से लेके एक 10 दिन 15 दिन जो भी आपका ड्यूरेशन है आप उतने तारीख तक के लिए वहाँ पे स्टे करोगे। तो ये कंफर्मेशन बहुत ज़रूरी है। अब आते हैं कि वीज़ा के लिए स्टार्ट कैसे करना है। तो सिंगापुर एम्बेसी ने बहुत अच्छी चीज़ें कर रखी हैं कि हर सिटीज़ में कुछ कुछ ऑथराइज्ड ट्रैवल एजेंट्स को उन्होंने अपने यहाँ से वीज़ा ऑथराइज पर्सन बना रखा है। तो अगर मैं बात करूँ कोलकाता की, तो यहाँ पे 2 ऑथराइज्ड वीज़ा ऑफिसर्स हैं। एक तो है जेट सेफ करके और दूसरा है स्टर्लिन, जहाँ से हमने अपना वीज़ा कराया था प्रोसेस। अब बात करते हैं कि वीज़ा कौन सा चाहिए। अगर आप अपनी फैमिली के साथ ऑब्वियसली छुट्टी मनाने जा रहे हो तो आप लोगे टूरिस्ट वीज़ा, और अगर आप जा रहे हो किसी बिजनेस पर्पस से तो आप वहाँ पे लोगे बिजनेस वीज़ा। अब यहाँ पे भी एक चीज़ है, अगर आप किसी बिजनेस ट्रिप के लिए जा रहे हो तो जो भी आपका कवरिंग लेटर है इन केस ऑफ अप्लाइंग अ बिजनेस वीज़ा, अगर आपके पास कोई लेटर है वहाँ से आप जहाँ पे जा रहे हो और वहाँ पे मेंशन है बिजनेस मीटिंग, तब वहाँ पे लगेगा आपको एक फॉर्म जिसका कि नाम है V39A। आपको आपके वहाँ से जो भी आपको बुला रहा है बिजनेस मीटिंग के लिए या जो भी ट्रेनिंग के लिए, ट्रेनिंग अगर आपके में लिखा रहेगा तो आपको कोई भी बिजनेस अलग से ये V39A फॉर्म भरने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर उसमें मीटिंग मेंशन होता है तो डेफिनेटली आपको एक अलग से फॉर्म लगेगा। अब आइए बात करते हैं कि शुरू कैसे करना है टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस। तो सबसे पहले हम गए थे स्टर्लिन, जहाँ से हमने कराया है अपना वीज़ा सिंगापुर का। तो उन्होंने हमें कुछ कुछ प्रोसेस बताया। तो सबसे पहले होता है एक ये फॉर्म। तो सबसे पहला प्रोसेस होता है ये फॉर्म फिल करने का। ये है आपका फॉर्म 14A, जिसमें आपको अपनी पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करनी है। ये सब बहुत इजी फॉर्म है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आप भर नहीं सकते हो। हाँ, बट एक चीज़ मैं आपको ज़रूर, यहाँ पे इसमें पहले से मेंशन रहता है कि आप कहाँ पे, मतलब इसमें ये क्वेश्चन पूछता है कि आप किस जगह स्टे कर रहे हो, कौन आपको बुला रहा है ना। तो आपका कंफर्म्ड होटल होना बहुत ज़रूरी है आपके वीज़ा के लिए। अब आइए बात करते हैं कि वीज़ा के लिए हमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। बात तो हो गई फॉर्म की, फॉर्म भर गया। अब इसके साथ हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं। तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट जो हमें देना होता है वो है हमारा ओरिजिनल पासपोर्ट। हमें अपना ओरिजिनल पासपोर्ट अपने ट्रैवल एजेंट को देना पड़ता है। साथ में हमें एक फ़ोटोकॉपी अपने पासपोर्ट की, प्लस आपको जो भी स्पॉन्सर कर रहा है या अगर आप अपने से जा रहे हो तो आपकी 3 मंथ्स के बैंक स्टेटमेंट, आपकी सैलरी स्लिप, प्लस आपकी एक अंडरटेकिंग लगेगी जिसमें आपके साथ जो जो ट्रैवल कर रहा है, कौन उसके एक्सपेंसेस बेयर कर रहे हैं, आप कब से कब तक वहाँ रह रहे हो एंड आप कितने तारीख को वापस आ रहे हो, वो कुछ मेंशन रहेगा। साथ में आपके कंफर्म्ड रिटर्न एयर टिकट्स प्लस आपकी होटल की बुकिंग। तो इतनी चीज़ें आपको लगती है। अगर आप, तो हम ट्रैवल कर रहे थे मेरी 2 इयर्स की डॉटर के साथ, तो उस केस में उसके फादर के ही सारे डॉक्यूमेंट्स जो थे वो हमें उसमें मेंशन किए। प्लस मेरे केस में
क्योंकि मैं एक हाउसवाइफ हूँ तो मेरे हस्बैंड के सारे डॉक्यूमेंट्स अगेन वहाँ पे यूज़ हो गए। बेसिकली एक चेकलिस्ट होती है जो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ कि क्या क्या आपको वहाँ पे लगता है, कितने साइज़ की आपको फ़ोटोग्राफ में लेके जानी होती है अपने वीज़ा के लिए। तो बेसिकली अगर आप सिंगापुर टूरिस्ट वीज़ा के लिए जाते हो तो आपका जो शॉर्ट वीज़ा होता है तो उसके लिए आपको क्या क्या लगता है, आपको लगता है आपका ओरिजिनल पासपोर्ट विथ फर्स्ट एंड लास्ट बायोडेटा पेज जेरोक्स, आपको वो जेरोक्स भी चाहिए और आपको ओरिजिनल पासपोर्ट भी हैंड ओवर करना है, प्लस आपके पासपोर्ट की वैलिडिटी कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए। सेकेंडली आपको 2 फोटोज़ अपनी देनी होती है जो कि 3.5 इंटू 4.5 का रेशियो होगा, प्लस 80% फेशियल मैट फिनिश और वाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। एक और चीज़, जब हम अपने वीज़ा के फ़ोटोग्राफ के लिए गए थे तो हमारे फ़ोटोग्राफ़र ने हमें ये बात बोली थी कि आप बिल्कुल भी हंसिएगा मत, एकदम सीरियसली रहिएगा, क्योंकि वो वहाँ पे जो फ़ोटोज़ लगती है उसमें आपको एकदम सीरियस। वीज़ा फॉर्म ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय द एप्लीकेंट, वो जो वीज़ा फॉर्म अभी मैंने आपको दिखाया कि उसमें क्या क्या लगता है, तो आपको फॉर्म 14A फिल करना होगा। एक कवरिंग लेटर होगा जिसमें कि आप वीज़ा ऑफिसर को एड्रेस करोगे, आपके साथ कौन कौन जा रहा है, आप कहाँ स्टे कर रहे हो, आप कितने दिन के लिए स्टे करोगे, इट्स अ जनरल थिंग। देन आपका ऑक्यूपेशन प्रूफ कि आप कहाँ काम करते हो, कौन आपको स्पॉन्सर कर रहा है, आपके टिकट्स हो गए, आपकी होटल बुकिंग हो गई, प्लस आपका लास्ट 3 मंथ्स का पर्सनल बैंक स्टेटमेंट कि आपके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं। ये बात हो गई आपके शॉर्ट ट्रिप वीज़ा के लिए, टूरिस्ट वीज़ा के लिए कि आप 10 दिन 15 दिन के लिए जा रहे हो, आप वापस आ जा रहे हो। अगर आप अपने किसी रिलेटिव को मिलने जा रहे हो या उसका थोड़ा डिफरेंट प्रोसेस होता है, अगर आप बिज़नेस के लिए जा रहे हो ऑलमोस्ट सब चीज़ें सेम होती है, बस एक आधे चीज़ें ऊपर नीचे होती है, या आप स्टूडेंट हो, आप हाउसवाइफ हो, तो वही जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं हाउसवाइफ हूँ तो मेरे केस में मेरा सारा डॉक्यूमेंट जो था वो मेरे हस्बैंड का यूज़ हो गया था, और मेरी बेटी है 2 साल की तो उस केस में भी उसके फादर के सारे डॉक्यूमेंट्स हमने यूज़ किए थे। तो ये था प्रोसेस वीज़ा के लिए अप्लाई करने का। अब बात करते हैं कि वीज़ा आएगा कितने दिन में। वीज़ा बेसिकली सिंगापुर का वीज़ा हमने अप्लाई किया था मंडे को, एंड वेंसडे को हमें कॉल आ गया था कि आपका वीज़ा आ गया है। आप जनरली वो बोलते हैं कि 3 to 5 डेज़ में आता है, बट इट डिपेंड्स ऑन रश, क्योंकि जब हम ट्रैवल कर रहे थे तो इतना रश नहीं था, तो उस केस में हमें वीज़ा जल्दी मिल गया। बट मैं आपको तब भी सजेस्ट करूँगी अपने हाथ में 15 डेज़ कम से कम लेके चलिए, और अपनी ट्रिप आप एक एडवांस में प्लान करके चलिए। ऐसा नहीं है कि आपको 1 महीने बाद जाना है, आप अभी प्लान कर रहे हो, तो वहाँ उस केस में आपको थोड़ी चीज़ें जो हैं वो महंगी मिलेंगी। बट अगर आप थोड़ा पहले से, अगर आप 2-3 महीने पहले अपनी ट्रिप को प्लान कर लेते हो तो उस केस में आपकी जो भी चीज़ें हैं, आपकी एयर टिकट्स हो गई, आपकी होटल की बुकिंग होगी, वो आपको बहुत कम दामों में, बहुत कम तो नहीं बोलूँगी, बट बिकॉज क्योंकि आप एक फॉरेन कंट्री को ट्रैवल कर रहे हो तो आपको उतने भी कम रेट्स नहीं मिलते हैं, बट एक जेन्युइन रेट्स मिल जाते हैं। आई एम श्योर ये मेरे पर्सनल व्यूज़ थे और ये मेरा पर्सनल प्रोसेस था जिसके थ्रू मैं गई थी। तो अगर आपको भी ये प्रोसेस पसंद आया हो तो डेफिनेटली मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और करिए मेरे चैनल दैट फैट गर्ल को सब्सक्राइब। आगे मिलते हैं और देखते हैं कि सिंगापुर में हमने क्या क्या किया।